भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, ब्राह्मण कुल में जन्मे एक अद्वितीय योद्धा थे। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बालक परशुराम ने बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। भारत की भूमि उस समय क्षत्रिय अत्याचारों से त्रस्त थी। कई क्षत्रिय राजा अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे और अपनी प्रजा पर अन्याय कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण कुल से जन्मा एक योद्धा जिसने क्षात्र धर्म को अपनाया, एक अनोखी घटना थी। परशुराम ने केवल संन्यास और तपस्या का मार्ग नहीं चुना, बल्कि समाज के उद्धार के लिए युद्ध का मार्ग अपनाया। परशुराम ने अपनी शिक्षा के लिए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। शिव ने उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी और उनके लिए परम अस्त्र परशु कुल्हाड़ी बांटी प्रदान किया, जिससे वे परशुराम कहलाए। उन्होंने युद्ध कौशल, गुरिल्ला युद्ध नीति, धनुर्विद्या, गदा युद्ध और तलवारबाजी में महारत हासिल की। महाराज कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, एक शक्तिशाली क्षत्रिय था जिसके सहस्त्र भुजाएं थीं और जिसने अपनी शक्ति से देवताओं को भी प्रभावित कर दिया था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम आया और उनकी कामधेनु गाय को जबरन छीन कर ले गया। जब परशुराम को इस अन्याय का पता चला तो उन्होंने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। परशुराम ने अपने परशु के साथ महिष्मती नगरी पर चढ़ाई कर दी। उनके अकेले बल ने हजारों सैनिकों को परास्त कर दिया। सहस्त्रबाहु और परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। जिसमें परशुराम ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से सहस्त्रबाहु के समस्त भुजाओं को काट दिया और उसका वध किया। सहस्त्रबाहु के वध के बाद भी अन्य क्षत्रिय शासकों ने परशुराम के परिवार को निशाना बनाया। जब परशुराम आश्रम से दूर थे, तब कई क्षत्रियों ने उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। माता रेणुका और अरशियों की करुणा पुकार सुनकर परशुराम का क्रोध प्रज्वलित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का नाश करेंगे। परशुराम ने एक के बाद एक सभी अधर्मी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। उन्होंने अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश था कि शासक यदि अन्यायी बन जाए तो उन्हें उखाड़ फेंकना ही धर्म होता है। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त कई दिव्य अस्त्र बार थे, जिनमें पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र सम्मिलित थे। युद्ध के दौरान वे शत्रुओं के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते और उनके आत्मबल को तोड़ने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाते। परशुराम केवल स्वयं एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई अद्वितीय योद्धाओं को भी प्रशिक्षित किया। उनके शिष्यों में महाभारत के कई योद्धा थे। 1. भीष्म पितामह, गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें परशुराम ने दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। 2. द्रोणाचार्य, जो आगे चलकर कौरव और पांडवों के गुरु बने। 3. कर्ण, जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान परशुराम तटस्थ रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना युद्ध समाप्त कर लिया था, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी युद्ध नीतियों का पालन किया और अनेक महायोद्धा बने। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद परशुराम ने क्षत्रियों का वध करना छोड़ दिया और हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने समुद्र तट पर अपना निवास बनाया और श्री परशुराम क्षेत्र की स्थापना की, जिसे आज कोंकण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज को संगठित करने, न्याय स्थापित करने और अधर्म को समाप्त करने के लिए अपने शस्त्रों का प्रयोग किया। परशुराम चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं और माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं। जब भी धर्म की हानि होगी, वे पुनः प्रकट होंगे।